आज के लेक्चर में अब आपने पढ़ना है सबसे पहले इंसर्ट में हमने पेजेस और टेबल्स पढ़ लिए लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशंस के ग्रुप। ठीक है, इलस्ट्रेशन के ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पिक्चर्स का ऑप्शन। पिक्चर्स में जब भी आपने अपने पेज में कहीं पे भी कोई पिक्चर लगानी है तो उसके लिए आप पिक्चर का ऑप्शन यूज करेंगे। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। एक दिस डिवाइस, यानी आपके पास ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में कोई डाउनलोडेड पिक्चर पड़ी हुई है, वो आपने यूज करनी है तो दिस डिवाइस को सिलेक्ट करोगे। अगर आपने कोई स्टॉक इमेजेस उठानी है, ऐसी इमेजेस जो प्रीमियम कंटेंट है, बड़ा स्टॉक इमेजेस में से हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन डायरेक्टली पिक्चर्स को डाउनलोड करके यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम दिस डिवाइस में से हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम वहां से पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो हमने दिस डिवाइस को सिलेक्ट किया। उसके बाद जिस लोकेशन पे भी आपकी पिक्चर मौजूद है आपने वो लोकेशन ओपन करनी है और वहां से आपने वो पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। जैसे इस टाइम मेरे पास डाउनलोड्स में पिक्चर पड़ी हुई है तो मैंने जो भी पिक्चर लगानी है मैं उस पिक्चर को जस्ट सिलेक्ट करूंगी और इंसर्ट कर दूंगी तो ये पिक्चर मेरी इंसर्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही पिक्चर आती है तो साथ ही पिक्चर के टूल्स ओपन हो जाते हैं जिसमें हमारे पास बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने का ऑप्शन भी है। ठीक है, आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड करें तो ये जो चीज हाईलाइट हुई हुई है पिंक कलर से, ये सारा बैकग्राउंड है और ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कीप चेंजेस करती हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड जो पिंक कलर से हाईलाइटेड था वो रिमूव हो गया। ठीक है, अगर आप पिक्चर को दोबारा रीसेट करना चाह रहे हैं, उसकी असली हालत में वापस लाना चाह रहे हैं तो ये लास्ट में ऑप्शन है रीसेट पिक्चर का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, पिक्चर आपकी दोबारा से रीसेट हो जाएगी। इसके अलावा कलर चेंज करने और कलर करेक्शन वगैरह करना हो तो आप इस तरह से कलर करेक्शन भी कर सकते हैं जितना आपने करना। ठीक है, इसके अलावा आप अगर किसी तरह का फ्रेम वगैरह यहाँ पे लगाना चाहें तो फ्रेम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टाइल आपने देना हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनकेस ये कलर्स आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपने कोई और कलर्स लगाने हैं तो आप यहाँ से पिक्चर बॉर्डर पे चली जाएं और जो भी आप कलर करना चाहते हैं आपने वो कलर सिलेक्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह इसकी थिकनेस वगैरह को आपने कम ज्यादा करना हो तो यहाँ से आप थिकनेस वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर के बॉर्डर्स हैं। इसी तरह कोई इफेक्ट देना चाहें, जैसे कोई शेडो वगैरह इसका आ रहा हो तो आप पिक्चर इफेक्ट्स में जाके, ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ये देख रहे सॉफ्ट एजेस हैं, जिस तरह का भी आपको चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद ऑल्टरनेट टेक्स्ट देखें, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि हर इंसान पढ़े देखे। ठीक है, अब जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, जिनको नजर नहीं आता, वो भी आखिर पढ़ते तो हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये फीचर हमारे पास वर्ड में मौजूद है कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन हमारा डॉक्यूमेंट सुन रहा है, ठीक है, अगर वो सुन रहा है तो जहां पिक्चर आए उसको ये चीज बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये पिक्चर है और इस पिक्चर में ये चीज हो रही है। ठीक है, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को यानी पिक्चर को वर्ड्स में कन्वर्ट करके हम जो टेक्स्ट बनेगा उस टेक्स्ट को हम यहाँ ऑल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने इस पिक्चर से रिलेटेड कंटेंट है या इस पिक्चर के अंदर जो भी काम हो रहा है वो आप यहाँ पे 1 से 2 लाइंस के अंदर लिखते हैं, इससे ज्यादा लंबा नहीं लिखते होते। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस पिक्चर का साइज कम ज्यादा करना हो तो इन डॉट्स के ऊपर आप ड्रैग करके पिक्चर को अपनी मर्जी से रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर सर्कुलर सा एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं जितना आपने रोटेट करना हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से भी हाइट विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो और यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हो। जिस अगर शेप में करना चाहो तो शेप में भी क्रॉप कर सकते हो। जैसे इस शेप के अंदर क्रॉप करना है तो आप इसको इस शेप में क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर अंडू करना है तो अंडू भी कर सकते हो। इसके अलावा आपने अगर पिक्चर को टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट करवाना है तो आप यहाँ पे पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट के शुरू में आ गई। अब जरा मैं पिक्चर का साइज जो है मजीद कम कर देती हूँ तो आपको थोड़ा इस चीज का समझ आ जाएगा। मैं समझा क्या पोजीशन, और ये देखें ये सेंटर पोजीशन होगी
ये राइट पोजीशन। ये बिल्कुल ही पेज का मिडल पोजीशन है, ये पेज का मिडल राइट है, और ये मिडल लेफ्ट था, ये मिडल राइट हो गया। ये बॉटम लेफ्ट है, और इसी तरह बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ये देखें, बॉटम सेंटर करते हैं तो आपके बॉटम के बिल्कुल सेंटर में आपका पिक्चर सेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट में, इलस्ट्रेशंस के ऑप्शन में शेप्स। ठीक है, अगर आपने कहीं पे कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप उसके लिए शेप्स का ऑप्शन यूज करेंगे। डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, जो भी शेप आपने ड्रॉ करनी है, जो लाइन आपको चाहिए, एरो वाली लाइन आपको चाहिए, या सर्कल्स चाहिए, सिलेंडर चाहिए, या किसी भी तरह का इमोजी चाहिए, ये चीजें आप यहाँ से शेप में से निकाल सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना चाह रही हूँ, तो ये देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब आपने इसका साइज कम ज्यादा करना है, यहाँ से आप साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी हमने पिक्चर को किया था। जैसे ही आप यहाँ पे शेप ड्रॉ करते हैं तो साथ ही आपके पास शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें मजीद आप अगर कोई शेप ऐड करना चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं एक हार्ट शेप ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने जस्ट ड्रैग करके इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ठीक है, अब इस हार्ट का आपने साइज कम ज्यादा करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, शेप के अंदर किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना बॉक्स ड्रॉ कर देना, और फिर इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये शेप्स बनाई, तो अब हम इन शेप्स को स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो हम शेप स्टाइल के ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने अगर इन सारे शेप्स को कॉमन स्टाइल देना है, ठीक है, एक ही स्टाइल देना है, तो आपने इन सब शेप्स को एक ही दफा सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपने जिस तरह पहले हमारी आउटर से शेप सिलेक्टेड है, ठीक है, आपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो दूसरी शेप सिलेक्ट करनी है, तीसरी चीज टेक्स्ट बॉक्स अगर सिलेक्ट करना है, सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप शेप स्टाइल के ऑप्शन में आके यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल जो भी अप्लाई करेंगे वो सब के ऊपर कॉमन स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आउटलाइन आपने अगर चेंज करनी है, ये कलर या उसका साइज, ये चीजें आपने चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर चेंज किया, अब मैं इसकी थोड़ी सी वेट भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए वेट भी चेंज हो गया हमारा। शेप को फिल करना चाह रहे हैं किसी कलर से, तो आप फिल भी कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए उससे आप फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने अगर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप अलाइन करना चाहते हैं, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, और अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करते हुए आप टेक्स्ट को मिडल, बॉटम या टॉप पे अलाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली मिडल स्टाइल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगेन वही पोजीशन। आप अब इसको पोजीशन करना चाहें, किसी जगह पे पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों चीजों को आप ग्रुप बना सकते हैं। देखें, अगर हम ग्रुप नहीं बनाते, तो मैं अगर किसी शेप को इधर उधर करती हूँ, तो देखें सिंपल एक अलग अलग शेप है। अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा एक कंटेनर है, तो ये एक साथ ही मूव करे। मैं अगर आउटर कंटेनर मूव करूं, तो इसके अंदर जो दो ये शेप्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो भी साथ ही मूव करें। तो उसके लिए मुझे इन सब शेप्स को सिलेक्ट करके इनको जो है ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप करने के लिए सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की प्रेस करके, और उसके बाद आपने यहाँ पे हमारे पास अरेंज के ऑप्शन में एक ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ आके आपने इनको ग्रुप कर देना। अब ये हमारे पास एक ही ब्लॉक बन चुका है, एक को मूव करेंगे तो सारे इकट्ठे मूव होंगे। ठीक है, ये होती है हमारे पास शेप्स। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आइकन्स का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे आइकन्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने आइकन्स के ऊपर क्लिक करना है। अगेन इस काम के लिए इंटरनेट जरूरी होता है, क्योंकि ये इंटरनेट से स्टॉक इमेजेस को उठाता है और उनको इंसर्ट करता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आपको जो भी आइकन चाहिए आप उस आइकन को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, स्टिकर्स को सर्च कर सकते हैं,
जो भी चीज आपने सर्च करनी है आप उसको सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये ट्रेनिंग या टीचिंग का सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके आपने इंसर्ट करना है, ये आपका डाउनलोड करके खुद ब खुद इसको इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब जैसे ही आपका आइकन इंसर्ट होता है तो साथ ही इसके ग्राफिक्स के फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं, यानी ग्राफिक्स की सेटिंग्स ओपन हो जाती है, जिसमें आप इस आइकन का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, इसका आउटलाइन और इसका शेप फिल, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। मोस्टली जिस तरह हमने ऊपर शेप्स की स्टाइलिंग की है वही वाली स्टाइलिंग हमारी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास आइकन्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन में जो ऑप्शन है वो है 3D मॉडल्स। अगर किसी मॉडल का आप 3D इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, 3D देखना चाह रहे हैं उसको, यानी तीनों डायमेंशन से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह से उसका व्यू लेना चाह रहे हैं तो आप 3D मॉडल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बने हुए कोई 3D मॉडल्स हैं वो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपने यहाँ से दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। अगर आप स्टॉक 3D मॉडल्स का यूज करना चाह रहे हैं तो आपने स्टॉक 3D मॉडल्स का इस्तेमाल करना। स्टॉक 3D मॉडल्स के लिए इंटरनेट जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो भी मॉडल आपको चाहिए आपने उसको यहाँ पे सर्च कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एनिमेटेड एनिमल्स को देख लें, या हम फर्नीचर को देख लें, या हम क्लोथिंग को देख लें, या हम स्माइलीज को देख लें, इमोजीज जो होते हैं इनको देख लें, तो हमें यहाँ पे उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला इमोजी लेना चाहते हैं। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और फिर हमने इंसर्ट करना है। जैसे इंसर्ट करेंगे तो इसके 3D ऑप्शंस जो हैं हमें यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना ये जो मॉडल है इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। हम इसको यहाँ ले आते हैं। आप रोटेट करना चाहें यहाँ से रोटेट करेंगे, यहाँ से आप इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको जिस तरह से भी मॉडल को रोटेट करना हो ये देखिए अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको मजीद थोड़ा सा इधर करना है, ये नहीं इस तरह कर लें। ठीक है, इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट व्यूज है इसके, आपको जो व्यू चाहिए आप वो व्यू यूज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास इसमें वही सारे ऑप्शंस हैं जो हमने इमेज में फॉर्मेटिंग में हर जगह पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है 3D मॉडल के बाद इलस्ट्रेशंस में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। अब स्मार्ट आर्ट क्या है, इसके लिए हम ऐसे करते हैं, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते हैं पहले, तो नेक्स्ट पेज पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्मार्ट आर्ट ऐड करना है, यानी एक आपके पास कोई चीज ग्राफिक्स की मदद से आप शो करवाना चाह रहे हैं, जैसे कोई प्रोसेस है या कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स है या कोई वेन डायग्राम्स हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स हैं, तो ये चीजें आप स्मार्ट आर्ट के साथ शो करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्मार्ट आर्ट किसी साइकिल प्रोसेस जैसे लाइफ साइकिल शो करवाना है या कोई प्रोसेस शो करवाना है, तो डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आपने जो भी ऑप्शन यूज करना हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब आपने अगर कोई प्रोसेस शो करवाना है तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई हायरार्की शो करवाना चाह रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में ये डेजिग्नेशन आती है, फिर उसके बाद ये डेजिग्नेशन है, फिर ये डेजिग्नेशन है, फिर ये है, इसके नीचे ये बंदे काम कर रहे हैं, इसके नीचे ये बंदे काम कर रहे हैं। तो इस तरह का चार्ट भी अगर आपने बनाना है तो वो आप यहाँ पे हायरार्की में जाके बना सकते हैं। तो मैंने हायरार्की को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपको जो भी स्टाइल इसमें से चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास चार्ट आ गया है, स्मार्ट आर्ट इसको कहते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ऐड करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो मैंने कहा यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है। लेट्स से मुझे यहाँ पे 2 और ब्लॉक्स चाहिए इस सेकंड लेवल के ऊपर, तो मैंने वो ब्लॉक्स कैसे ऐड करने, वो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक शेप ऐड हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना शुरू करना है। या आप ये काम भी कर सकती हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट पेन को ओपन कर दें। ठीक है, अब ये टेक्स्ट पेन ओपन हो गया और यहाँ पे आपने अब जो भी टेक्स्ट लिखना हो वो आप लिखें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो 4th ऑप्शन यहाँ पे
ऐड किया है शेप, इसको मैंने इस 3 के अंडर लेके आना है। इस 3 के अंडर देखिए सिर्फ एक ही शेप है। अगर आपने एक से ज्यादा शेप्स ऐड करनी है इस लेवल पे तो आप इसको यहाँ से डीमोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर ऑप्शन है क्रिएट ग्राफिक में डीमोड का। डीमोड करने पे आप देखें 3 के अंडर 2 बॉक्सेस आगे लाइक 2। ठीक है, इस तरह करते हुए आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद अगर आप इसके कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप हर शेप को अलग अलग फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके जिस तरह शेप्स की फॉर्मेटिंग है सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आउटर शेप सेलेक्ट की, इसका जो है कलर मैं चेंज करना चाह रही हूँ, इसको मैं ब्लैक करना चाह रही हूँ, तो ये देखें ब्लैक। ठीक है, इस तरह से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और इनका साइज वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चार्ट्स। ठीक है, अब चार्ट जैसे हमारे पास डाटा दिया गया हो और हमें कहा जाए कि इस डाटा से रिलेटेड आप पाई चार्ट बना दें, कोई कॉलम चार्ट बना दें, कोई बार चार्ट बना दें, स्कैटर्ड चार्ट बना दें, डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं, डिफरेंट चार्ट्स हम यूज करते हैं। आप इस तरह के चार्ट्स बनाने के लिए इंसर्ट में इलस्ट्रेशंस के ग्रुप में चार्ट का ऑप्शन है, उसका यूज करें। ठीक है, चार्ट पे आएंगे और यहाँ देखें डिफरेंट चार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। आपको जो भी चार्ट चाहिए आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक पाई चार्ट लेना चाह रही हूँ तो मैंने पाई ग्राफ को सिलेक्ट किया। इसके भी डिफरेंट स्टाइल हैं, जो भी आपको स्टाइल चाहिए उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने पे आपके पास एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी और साथ ही आपके पास एक ग्राफ भी आ जाएगा। अब इस ग्राफ का जो डाटा है वो इस एक्सेल की शीट में दिया गया है। आप इस एक्सेल की शीट के अंदर डाटा को चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आपका ये चार्ट चेंज हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वार्टर जो है वो 3.2 है तो मैं इसको अगर 13.2 कर देती हूँ तो ये चार्ट देखिए इस लिहाज से चेंज हो। ठीक है, इस तरह जो भी आपने डाटा इंसर्ट करना हो आप यहाँ पे डाटा इंसर्ट करते हैं और उसके मुताबिक आपका चार्ट चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं 5th क्वार्टर भी ऐड करना चाह रही हूँ तो मैंने 5th क्वार्टर ऐड किया और साथ ही उसकी वैल्यू मैंने कर दी 7.8, तो इसके मुताबिक देखिए चार्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब ये चार्ट आपका चेंज हो गया है। अब आपने एक्सेल में डाटा एंटर कर लिया, चार्ट बना लिया है। अब इसकी स्टाइलिंग पे फॉर्मेट के ऑप्शन में के इनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट के कुछ डिजाइन्स भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला डिजाइन आप यूज करना चाह रहे हैं, ये आ जाएगा। ये इस तरह से परसेंटेजेस लिखी हुई हो, इस तरह का डाटा, इस तरह का चार्ट चाहिए तो इस तरह का भी बन जाएगा। डिफरेंट डिजाइन्स मौजूद है। ये है हमारे पास चार्ट का ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इलस्ट्रेशंस के ग्रुप में स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है अपनी किसी भी स्क्रीन का तो आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर ऑप्शन क्लिक करना है। जिस स्क्रीन को भी आपने क्लिप करना हो आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते ही आपकी वो वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी इसी करंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके पास कीबोर्ड पे की होती है PRTSCR। PRTSCR आप इसको एक दफा प्रेस करेंगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेगा। उसके बाद आपने इसको जहां पे भी प्लेस करना है, ठीक है, जिस जगह पे भी आपने प्लेस करना है वहां कर्सर रख के आपने इसको कंट्रोल V से पेस्ट करना है। तो ये देखें ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैंने कीबोर्ड से PRTSCR वाली की प्रेस करके क्लिक किया। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका है और वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो की शिफ्ट और S एक साथ प्रेस करें तो आपके पास स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। अब यहां से आपने जिस एरिया को भी क्लिक करना है, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो कंट्रोल शिफ्ट और एस के साथ जिस डाटा को भी आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जहां भी पेस्ट करना हो, ठीक है, वहां कर्सर रख के कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते। ठीक है,
ये होते हैं हमारे पास स्क्रीनशॉट्स, और ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।